नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में असिंक टास्क का यूज करके HTTP गेट और HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक गेट असिंक टास्क क्लास, एक पोस्ट असिंक टास्क क्लास और एक असिंक कॉलबैक इंटरफेस। और लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल activity_main.xml। इसी के साथ यहाँ ये जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है उसके अंदर हमें ये इंटरनेट परमिशन भी मेंशन करनी है। ओके। और आपको ये build.gradle.kts मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है। और यहाँ पे ये जो एंड्रॉयड सेक्शन है यहाँ ये वाली लाइन लिखनी है, यूज लाइब्रेरी org.apache.http.legacy। तभी आप कोई HTTP फ्रेमवर्क यूज कर पाएंगे अपने एंड्रॉयड ऐप में। ओके, तो चलिए अब यूआई देखते हैं। देखिए यूआई में हमारे पास दो बटन हैं, एक है गेट रिक्वेस्ट, एक है पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पे रिजल्ट ऐसा लिखा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पे एक एम्प्टी टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम हमारा रिजल्ट पोस्ट करेंगे। ये यहाँ इतना नीचे क्यों है? क्योंकि जो रिजल्ट मिलने वाला है उसमें ढेर सारा टेक्स्ट होने वाला है, तो वो इतनी सारी जगह पूरी ऑक्यूपाई कर लेगा, इसलिए मैंने जानबूझ के टेक्स्ट व्यू जो है थोड़ा नीचे ही रखा है। ओके, यहाँ पे एम्प्टी टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम लोग रिजल्ट भरेंगे और एक प्रोग्रेस बार भी है यहाँ पे, जो फिलहाल तो हिडन है। जब भी हम लोग इनमें से कोई एक बटन क्लिक करेंगे और रिजल्ट आने का वेट करेंगे तब तक ये प्रोग्रेस बार दिखता रहेगा यूजर को। जब रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, तब ये प्रोग्रेस बार हम लोग हाइड कर देंगे वापस। ओके, अब इसका यूआई देखते हैं सबका। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है एक स्क्रॉल व्यू, क्योंकि हमें ढेर सारा डेटा शो करना है हमारे यूआई में, तो स्क्रॉल व्यू की जरूरत है। हो सकता है कि स्क्रीन के बाहर भी डेटा चला जाए। यहाँ पे स्क्रॉल व्यू क्रिएट किया है, फिल व्यू पोर्ट इज इक्वल टू ट्रू रखा है। ओके, ये लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज स्क्रॉल व्यू ठीक से वर्क नहीं करेगा। देन यहाँ पे स्क्रॉल व्यू के अंदर एक कंस्ट्रेंट लेआउट है। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर ये हमारा बटन है गेट रिक्वेस्ट, ये बटन है पोस्ट रिक्वेस्ट, ये वो टेक्स्ट व्यू है जिसमें हमने रिजल्ट ऐसा लिखा हुआ है। ये दूसरा टेक्स्ट व्यू है एम्प्टी टेक्स्ट व्यू जिसमें हम लोग एक्चुअली रिजल्ट शो करेंगे। और ये वो प्रोग्रेस बार है। ओके, प्रोग्रेस बार है, इसकी विजिबिलिटी देखिए, विजिबिलिटी हमने गॉन ऐसे रखी हुई है, इसलिए फिलहाल हिडन दिख रहा है। ओके, ये रहा हमारा सारा यूआई। सबसे पहले देखते हैं जावा क्लासेस में ये इंटरफेस। ये एक असिंक कॉलबैक करके इंटरफेस बनाया है। ये इंटरफेस क्या करेगा, इसमें एक फंक्शन है सेट रिजल्ट करके। जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद, उस रिजल्ट को हम लोग इस वेरिएबल में पाएंगे और इस फंक्शन का यूज करके हम लोग वो रिजल्ट हमारे टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे। इस इंटरफेस को हमारी मेन एक्टिविटी ने इम्प्लीमेंट किया है, उसको वर्किंग आगे कैसे है हम लोग आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं गेट असिंक टास्क और पोस्ट असिंक टास्क क्लासेस। पहले गेट असिंक टास्क देखते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये है गेट असिंक टास्क जो कि एक्सटेंड करता है असिंक टास्क क्लास को। यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स है जैसे कि मेन एक्टिविटी, असिंक टास्क कॉलबैक इंटरफेस और एक प्रोग्रेस बार। यहाँ पे एक सेट इंस्टेंस फंक्शन है जो कि हम लोग मेन एक्टिविटी से कॉल करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट, असिंक कॉलबैक का कॉन्टेक्स्ट और प्रोग्रेस बार इन सबको सेट करेंगे। अब किसी असिंक टास्क में तीन मेन फंक्शंस होते हैं, एक होता है ऑन प्री एग्जीक्यूट, एक होता है डू इन बैकग्राउंड और एक होता है ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट। ओके, जब हम लोग HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करने वाले होते हैं, सबसे पहले ऑन प्री एग्जीक्यूट ये फंक्शन कॉल होता है, मतलब एक्चुअल टास्क करने से पहले ये फंक्शन कॉल होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो प्रोग्रेस बार है उसको विजिबल करेंगे। क्यों? क्योंकि यूजर को दिखाना है कि भाई काम शुरू हो चुका है, तो ये प्रोग्रेस बार उसको घूमता हुआ दिखाई देगा। ओके, फिर ऑन प्री एग्जीक्यूट के बाद जहाँ पे एक्चुअल काम करना है हमें, वो फंक्शन होता है डू इन बैकग्राउंड। ओके, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारा HTTP रिक्वेस्ट करने का काम एक अलग थ्रेड में चालू करता है। ओके, मेन यूआई थ्रेड से हटके एक अलग थ्रेड बनाता है और वहां पे ये हमारा जो HTTP रिक्वेस्ट करने का जो काम है वो क्रिएट करता है। तो क्योंकि हम लोग HTTP गेट रिक्वेस्ट करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने HTTP गेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है
और वहाँ एक यूआरएल पास किया है जहाँ से मुझे गेट रिक्वेस्ट हिट करनी है। फिर यहाँ ऐसे HTTP गेट रिक्वेस्ट हिट की जाती है और यहाँ ऐसे उसका रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, हम लोग चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड 200 है, मतलब सब ओके है। अगर सब ओके है तो जो भी आउटपुट हमें मिला है उसको हम लोग ऐसे कलेक्ट करते हैं और एक लॉग में शो करते हैं। उसी के साथ अब आउटपुट तो मिल चुका है, अब जो प्रोग्रेस बार रन हो रहा था, जो यूजर को दिख रहा था, उसे वापस हाइड करना है। तो वो कैसे करेंगे? अब देखिए, प्रोग्रेस बार जो है वो मेन यूआई थ्रेड पे रन कर रहा है, लेकिन ये जो सारा टास्क हम लोग कर रहे थे ये अलग थ्रेड पे हम लोग कर रहे थे, बैकग्राउंड थ्रेड पे। तो प्रोग्रेस बार को हाइड करने के लिए हमें वापस यूआई थ्रेड पे आना है। तो वो कैसे आएंगे? एक्टिविटी डॉट रन ऑन यूआई थ्रेड। तो हम लोग वापस मेन थ्रेड पे, यूआई थ्रेड पे आ गए। अब मेन थ्रेड पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रन फंक्शन है, उसमें प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी गॉन, प्रोग्रेस बार को हमने वापस हाइड कर दिया। ओके, अब ये जो आउटपुट हमें मिला है ये हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे। रिटर्न रिजल्ट मतलब आउटपुट रिटर्न हो गया। अब ये रिटर्न क्या हुआ, आउटपुट मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा इस ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट फंक्शन में। ये फाइनल फंक्शन है इस असिंग टास्क का। ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में वो रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इंटरफेस है उसका जो सेट रिजल्ट फंक्शन है, इस इंटरफेस का ये जो सेट रिजल्ट फंक्शन है इसको कॉल करेंगे और इसमें ये रिजल्ट जो है वो पास करेंगे। अब यहाँ से कॉल बैक कहाँ जाएगा? यहाँ से कॉल बैक जाएगा मेन एक्टिविटी में, क्योंकि मेन एक्टिविटी ने ही इस असिंग कॉल बैक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। ओके, तो यहाँ ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में ये कॉल करने से हम सीधा जाएंगे मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में क्या करना है वो आगे देखेंगे। ओके, तो ओवरऑल हमने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट कॉल की, उसका आउटपुट मिला। उसमें हमने पहले प्रोग्रेस बार दिखाया था, बाद में प्रोग्रेस बार को हाइड किया और यहाँ से आउटपुट रिटर्न किया मेन एक्टिविटी में। ये होगी सारी HTTP गेट रिक्वेस्ट। ऐसे ही देखते हैं HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे करना है। ये रहा हमारा पोस्ट असिंग टास्क क्लास। यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये पोस्ट असिंग टास्क क्लास जिसने एक्सटेंड किया है असिंग टास्क क्लास को। यहाँ पे भी हमारे पास मेन एक्टिविटी है, असिंग कॉल बैक इंटरफेस है और प्रोग्रेस बार है। सेट इंस्टेंस फंक्शन में हमने इन सारों के कॉन्टेक्स्ट सेट किए हैं। फिर यहाँ भी 3 फंक्शन है, ऑन प्री एग्जीक्यूट, डू इन बैकग्राउंड और ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट। सबसे पहले क्या कॉल होगा? ऑन प्री एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल होता है जिसमें हम लोग यूजर को प्रोग्रेस बार दिखाते हैं स्क्रीन पे। डू इन बैकग्राउंड में हम सारा हमारा HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट का काम करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग URL सेट करते हैं। इस URL को मैं हिट करूंगा तो मेरा ऑन पोस्ट रिक्वेस्ट हिट होगा। यहाँ ऐसे हम लोग ऑन पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। ओके, जो भी आउटपुट मिलता है वो हमें ऐसे इस प्रकार से मिलता है। अब इस रिस्पॉन्स वेरिएबल में हमारा आउटपुट आ चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, आउटपुट तो मिल चुका है तो प्रोग्रेस बार को हाइड करना है मेन यूआई पे जाके। तो हम लोग एक्टिविटी डॉट रन ऑन यूआई थ्रेड ये फंक्शन कॉल करते हैं, जिससे हम लोग बैकग्राउंड यूआई थ्रेड से वापस मेन थ्रेड पे आ जाते हैं। मेन थ्रेड पे हम लोग प्रोग्रेस बार को हाइड करते हैं और ये जो आउटपुट मिला था रिस्पॉन्स वेरिएबल में, इसको यहाँ से रिटर्न करते हैं। ये रिटर्न किया आउटपुट हमें कहाँ पे मिलेगा? मिलेगा ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग इंटरफेस की सेट रिजल्ट फंक्शन कॉल करते हैं, जिससे कि ये जो आउटपुट है हमें मेन एक्टिविटी पे तो हम लोग भेज सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे मेन एक्टिविटी पे। चलिए अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी जो इम्प्लीमेंट करता है असिंग कॉलबैक इंटरफेस को। असिंग कॉलबैक इंटरफेस की जो सेट रिजल्ट फंक्शन है हमने यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ इस रिजल्ट वेरिएबल में हमें हमारा आउटपुट मिलेगा, जो कि हम हमारे रिजल्ट वाले टेक्स्ट व्यू में इस प्रकार से शो करेंगे। ओके, तो ये इस सेट रिजल्ट फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पे हमारे 2 बटन्स हैं, टेक्स्ट व्यू है, प्रोग्रेस बार है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं, जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर सारे बटन्स, टेक्स्ट व्यू और प्रोग्रेस बार के आईडी फाइंड आउट करते हैं। जब गेट रिक्वेस्ट ये बटन क्लिक किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा गेट असिंग टास्क है उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फिर डॉट सेट इंस्टेंस फंक्शन कॉल करेंगे, जिसमें हम लोग सारे कॉन्टेक्ट पास करेंगे और सिंपली एंड में एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे, जिससे कि पूरा गेट असिंग टास्क क्लास रन होगा। ऑन प्री एग्जीक्यूट, डू इन बैकग्राउंड, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट वो सब रन होगा। ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट से कॉल बैक आएगा, सिर्फ वहाँ कॉल बैक वापस आएगा इस मेन एक्टिविटी पे, यहाँ इस सेट रिजल्ट फंक्शन में, जिसमें हम लोग रिजल्ट को पाएंगे और उसमें टेक्स्ट व्यू में ऐसे शो करेंगे। ओके, वैसे ही जब पोस्ट रिक्वेस्ट फंक्शन पोस्ट रिक्वेस्ट वाला बटन क्लिक किया जाएगा तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ पोस्ट करना है ना हमें, तो कुछ डेटा क्रिएट करेंगे, एक स्ट्रिंग डेटा क्रिएट करेंगे जो कि इस पोस्ट रिक्वेस्ट में भेजा जाएगा, उस यूआरएल पे भेजा जाएगा। फिर पोस्ट असिंग टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सेट इंस्टेंस फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें सारा डेटा भरा जाएगा।
सारा कॉन्टेक्स्ट भरा जाएगा। फिर सिंपली एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसमें ये जो डेटा है ये हम लोग सेंड करेंगे। ओके, अब एग्जीक्यूट फंक्शन में ये जो डेटा हमने भेजा है इसका उपयोग हमने कहाँ पे किया है, देखिए ये जो पोस्ट असिंक टास्क क्लास है, यहाँ पे हमारी जो डू इन बैकग्राउंड करके मेथड है, यहाँ पे इस स्ट्रिंग्स में हमें वो डेटा मिल चुका है। ओके, यहाँ पे तो ये डेटा हमने पाया यहाँ पे, और ये डेटा क्या किया हमने, जो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट, इस यूआरएल को हम जो हम लोग हिट करने वाले हैं पोस्ट रिक्वेस्ट, उसमें ये डेटा हमने भेजा। ओके, ये यूआरएल डिमांड करता है कि आप हमें कुछ डेटा भेजो, तभी हम लोग आपको आउटपुट भेजेंगे। ओके, तो हमने हमारा जो आईटी वाला करके डेटा था वो यहाँ ऐसे भेज दिया। ओके, तभी जाके उस यूआरएल ने हमें कुछ इनपुट दिया है। ओके, अब यहाँ से हमें आउटपुट तो मिल चुका है, आउटपुट मिला। आउटपुट हमने क्या किया, यहाँ से रिटर्न किया नीचे, और ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में आए, जहाँ से हमने कॉल बैक से सेट रिजल्ट फंक्शन कॉल किया। यहाँ से वापस जाएंगे हम लोग मेन एक्टिविटी में, मेन एक्टिविटी में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे वो डेटा जो आउटपुट होगा वो ऐसे टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे। ओके, तो ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में हम लोग कुछ डेटा पोस्ट करते हैं उस यूआरएल पे, और वो यूआरएल हमें कुछ डेटा रिटर्न करता है एज अ आउटपुट। वेराज गेट रिक्वेस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहे थे, सीधा यूआरएल को हिट कर रहे थे और यूआरएल हमें कुछ आउटपुट दे रहा था। पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें कुछ डेटा देना भी है यूआरएल को, तब जाके यूआरएल हमें कुछ आउटपुट देगा। ओके, तो हम लोग ये डेटा यूआरएल को देने वाले हैं पोस्ट एग्जीक्यूट में। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पे रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऐप जो है रन हो चुका है। अब मैं गेट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे प्रोग्रेस बार घूमने लगेगा जब तक हमें आउटपुट नहीं मिल जाता। देखिए आउटपुट आ गया, तब तक एक छोटा सा प्रोग्रेस बार ग्रीन कलर का घूम रहा था गोल गोल। अभी आउटपुट आ चुका है हमारी गेट रिक्वेस्ट यूआरएल से। ओके, अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट को क्लिक करूंगा, इसमें हम लोग आईटी वाला ये डेटा सेंड करने वाले हैं एक यूआरएल को, और वो यूआरएल हमें कुछ आउटपुट भेजेगा। ठीक है, क्या आउटपुट आ गया। ओके, इस प्रकार से आप असिंक टास्क का यूज करके इसे जावा एंड्रॉइड ऐप में गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट हिट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।